बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मुज़फ़्फ़र अली चौधरी अपने चैनल परफेक्ट रिएक्शन में तमाम दोस्तों को वेलकम कहता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अभी जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन दूंगा ये पब्लिक रिएक्शन वीडियो है हस्बे मामूल। अच्छा, मुझे असल में मैं सारी वीडियो प्रशांत धवन साहब की और मेजर गौरव आर्या साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। प्रशांत धवन साहब का भी बहुत नॉलेज है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये पब्लिक रिएक्शन वीडियो है इस पे रिएक्शन का अपना ही मज़ा है। उसकी वजह यह है कि टॉपिक कोई होता है और पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह इतनी समझदार है कि वो सवाल कुछ होता है, सवाल अगर गंदम है तो जवाब चना। तो इस वीडियो में भी यही हाल है कि सवाल एंकर का कुछ था और जवाब इन्होंने कुछ दिए। तो ये आप वीडियो देखिए। इसका टॉपिक है हाउ वुड पाकिस्तान डील इफ़ इंडिया बिकम अ हेल्पिंग हैंड, कि अगर इंडिया पाकिस्तान की मदद करना चाहे तो पाकिस्तान कैसे इसको देखेगा, इस रवैये को। तो आप ये लोगों की बातें सुने, पाकिस्तानी लोग हैं, अपनी मर्ज़ी की बात करते हैं। आप पहले इनकी बातें सुने, फिर बाद में मैं इस पे थोड़ा सा अपना व्यू दूंगा। आप पहले वीडियो देखें। पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज़ योर होस्ट आमनाज। आज का हमारा टॉपिक फिर से बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम फिर से बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में ऑब्वियसली। लेकिन आज हम एक थोड़ा सा डिफरेंट से टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक हमारा ये है कि अगर ऐसा हो कि इंडिया पाकिस्तान की हेल्प करे किसी भी सेंस में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, डेफिनेटली वी ऑल नो कि पाकिस्तान की सिचुएशन जिस तरह से है, उस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए अगर हमारा नेबर कंट्री हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड बनकर सामने आए तो क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली कैसी होगी, पाकिस्तान की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा, पाकिस्तान इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगा, हेल्प लेगा इंडिया की या नहीं, और किस तरह का रिएक्शन आएगा, ये जानेंगे हम अपनी आवाम से कि वो कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं। हमारे साथ रहिए। सर, आपका नाम? जाहिद। जाहिद साहब, क्या करते हैं? मैं अपना काम करता हूँ, पाकिस्तान में तो नहीं, मैं जर्मनी में रहता हूँ। बिल्कुल सही सर। आज का हमारा एक क्वेश्चन है, सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान की अगर हम मौजूदा सिचुएशन देखें, पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखें, तो आपको क्या लगता है, क्या इन हालात के अंदर इंडिया फ्रंट बेंच पे आता है और पाकिस्तान की मदद करना चाहता है, तो क्या पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा? हम किसी की मदद भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप, जो भी। हम मदद हासिल करके करेंगे क्या? बदल सकते हैं हम बदल सकते ही नहीं हैं। आप मेरी बात याद रखें, कितने सालों से मेरा ख्याल मेरी उम्र अब 50 से ऊपर जा रही है। तो क्या आपका निज़ाम, क्या आप किस तरह की तब्दीली चाहते हैं, क्या बदलना चाहते हैं, किस तरह को आपको? सर ऑब्वियसली अगर हम अभी मौजूदा सिचुएशन देखें, पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, हम ग्राउंड लेवल के हालात देख लें, मार्केट के हालात देख लें, हर चीज़ में हमें कोई भी इक्विलिब्रियम नज़र नहीं आता, हमें कोई चीज़ भी जो है एक ट्रैक में नज़र नहीं आती है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये बेहतरी लाई जाएगी? हम करना चाहते ही नहीं है बहन बेटे मेरे, हम बदलना चाहते ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जहाँ पे रहता हूँ, आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अंग्रेज़ों का कुत्ता रेड इशारे पे वो खड़ा होता है। आपने देखे वो बंदे इधर कैसे निकलते हैं, जैसे जानवर निकलते हैं। सड़कें देखी हैं आपने अपनी, कोई बंदा इशारे पे खड़ा होता है, गाड़ी खड़ी होती है, मोटरसाइकिल ऐसे आ जाता है। अंग्रेज़ों का कुत्ता लाल इशारे पे खड़ा होता है। हम क्या अब कुत्ते से आप मुआवजा करें? इधर बंदे लाल इशारे पे खड़े होते हैं, आप बताएं, गाड़ी वाला नहीं खड़ा होता, और इशारे को छोड़ें, वो फुटपाथ पर कुत्ता चला होता है, वो फुटपाथ नीचे नहीं आएगा। अब क्या, अब तब्दीली क्या चाहते हैं आप? हम करना चाहते ही नहीं। मैं कसम खा के कहता हूँ, खुदा भी आपकी मदद करेगा, हम बदल सकते ही नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह से चेंज लाया जाएगा? ये हो ही नहीं सकता, हम कर सकते ही नहीं बीबी। ये हम सिर्फ डायलॉग बोलते हैं, ये टीवी पे आके करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम चाहते ही नहीं हैं, हम चाहते ही नहीं। मैं आपसे ये एक बात कहता हूँ, बड़ा ऑन आपके कैमरे में कहता हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी पहले, जब ब्रिटिश कॉलोनी थी हमारी, उस वक़्त हमारे क्या हालात थे, अब क्या हैं, वो उनका कानून, वो यूरोप में हम रहते हैं, वहाँ पे हम उनके सारे कानून एक्सेप्ट करते हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं, हर बंदा लाल कानूनियत की तरफ चल रहा है, कोई कानून की पाबंदी कर रहा है। मेरे हिसाब से मैं ये ऑन कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों के हवाले अपना मुल्क कर दें, सबको रोटी मिलेगी। आपको क्या लगता है? ब्रिटिश को दे दें या जर्मन को, किसी यूरोप के हवाले कर दें। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया को छोड़ो यार,
छोड़ो बेटे, किसी के वाले भी कर हम चल नहीं सकते। नहीं, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ, इंडिया के हालात भी हमारे जैसे ही थे, एक साथ हम लोग आज़ाद हुए, आगे चले गए, बहुत आगे चले गए। कैसे चले गए? मैं गया तो नहीं, मेरे दोस्त इंडियन है, वहाँ पे मैंने उनके बेंगलोर और भी और शहर देखे उनके, हमारे से बहुत आगे चले गए हैं, वो स्पेस में जा रहे हैं। हम कहाँ, हमने एटम बम बना रही, वो भी बेकार पड़ा हुआ है, कोई एटमी बिजली कुछ भी निज़ाम। बत्ती कितनी दफ़ा जाती है? मेरा मैं लिबर्टी में खड़ा हूँ, तीसरी दफ़ा मैं 2-3 घंटे में खड़ा हूँ, 3 दफ़ा तो यहाँ पे चली गई है। जाने का ये जी एरिया है वो क्या मॉडर्न एरिया है लिबर्टी गुलबर्ग का, तो ये हाल है। हम बेटे हम चाहते ही नहीं है, मैं कसम से कहता हूँ हम चाहते कुछ नहीं करना, हमने ऐसे ही रहना है, ऐसे हमने रोना है, ऐसे आप इंटरव्यू लेंगे सर अंकल आप हम क्या तब्दील हम करना चाहते ही नहीं है। कोई बंदा मैं चैलेंज करता हूँ, अभी 5 मिनट वो बयान देगा, बाद में रेड शार आएगा, ऐसे गुजर जाएगा। सही बात है गलत है? आप इस सड़क पे पहले देख लें, जो कौमें होती है ना चेंज अपनी तरफ से, कोई खड़ा होना चाहता ही नहीं। मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा, आगे एकदम ऐसे गुजरते हैं, ऐसे मुझे यार क्या मुसीबत है यहाँ। कोई लाइन बनाने का आपको है ही नहीं, जिस कौम में लाइन बनाने का शौक़ नहीं है। इधर मैं कसम खाता हूँ, दुकान पर जाएंगे ना आप, खड़े वो पीछे जाके भाई मुझे दे दो, और यार ये क्या है, आपको लाइन बनाना नहीं आता। गाड़ी पे सड़क पे देख कोई लाइन बनाता ही नहीं है। मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ, मैंने कहा यार और भाई आपने बताया क्यों नहीं? मैं कहा भाई मैं पहले आगे खड़े थे, भाई आप पहले बताओ। और मैं कहा यार इन्हें शर्म आनी चाहिए लोगों को, जिस कौम को लाइन नहीं बनानी थे वो क्या करेंगे, पहले मुझे बताएं। आप मेरे बच्चों की तरह हो। एग्जैक्टली। मैं 40 साल से यूरोप में रह रहा हूँ, अभी भी मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ, तो मुझे शर्म आती है। ठीक है हमारा पाकिस्तान है, लेकिन हम बदलना चाहते नहीं बेटे, हम कुछ भी करना नहीं चाहते। मैं कसम खा के कहता हम चाहते नहीं हम बदलें, हमें ऐसी रिश्वत लेनी है, हमें सिर्फ पैसा चाहिए। कार्ल मार्क्स का कॉल है, वो कहता है जो मुसलमानों के ऊपर उसने लिखा है कि हमें बताऊँ क्या होता है, शादी करें, बच्चे पैदा करें, गाड़ी आ जाए, कोठी आ जाए, बस यही है। इसके आगे हम सोचते नहीं, चाहे मेरे जो मर्जी मैं करूँ, गाड़ी होनी चाहिए आला तरीन। वो क्या है, पराडो चलती, पराडो गाड़ी हो, मेरे बच्चे ऐश करें, बाकी हम हमारा तल्लक ही नहीं है। रियासत का तल्लक फर्द का और रियासत का तल्लक होता है बेटे। आप शहरी इस मुल्क के, आपका तल्लक है इस रियासत के साथ, किस तरह का तल्लक है ही नहीं। कोई मुझे बंदा बताए इस रियासत के साथ हमारा तल्लक है ही नहीं, हम किस तरह चलते हैं, हमारा तल्लक इस रियासत के साथ है नहीं। फिर कहते हैं कार्ल मार्क्स ने गलत लिखा, फिर डार्विन ने गलत लिखा है। मैं एक और बताऊँ बात, हम कहते हैं डार्विन ने नज़रिया गलत लिखा है, जिसने कहा पहले इंसान बंदर था। तो आपके मौलवी क्या करते हैं, दरख्तों के नीचे जाकर पेशाब करते हैं, यही है, या सोते हैं। वो उसने पहले पढ़े थे, उसने एक्सपेरिमेंट किया दरख्तों के ऊपर। हमारे मौलवी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है? दरख्तों के नीचे जाके सोते हैं या खड़े होकर पेशाब करके चले जाते हैं, यही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सारा। सारा मैडम, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान की अगर आप मौजूदा सिचुएशन को देखते हैं, मौजूदा हालात को देखते हैं, तो फ्यूचर में पाकिस्तान कहाँ नज़र आता है? अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो पाकिस्तान दिवालिया होता नज़र आता है। हाँ, अगर हम वी कैन रिवर्ट बैक टू 9 अप्रैल वाली सिचुएशन से पहले, तो थिंग्स कुड गेट बेटर। ओके, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारी सिचुएशन हो रही है, IMF का प्रेशर है, महंगाई आसमान को छू रही है, पॉसिबल सोल्यूशन कोई नज़र आता है? पॉसिबल सोल्यूशन यही नज़र आता है कि जिस गवर्नमेंट के अंदर हम लोग एक तरक्की की राह पर गामजन थे, आप उन्हीं लोगों को इंतज़ाम दे दें। व्हेन यू आर अनएबल टू कैरी ऑन और आपसे नहीं संभल रहा, तो आप जिनसे संभल रहा था उन्हीं को आने दें। ये तो इन्होंने ज़बरदस्ती छीन के गवर्नमेंट ली है और फिर दिवालिया करने पर भी तुले हुए हैं। एग्जैक्टली। तो मैडम, अगर इन सारी सिचुएशंस के अंदर इंडिया हमारी हेल्प करे और हमारी हेल्प करने को तैयार हो, एक हेल्पिंग हैंड बनकर सामने आए, तो आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट का पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होने वाला है उसके बाद? इंडिया बगैर शराइत के तो हेल्प करेगा नहीं। दे वुड हैव देयर ओन इंटरेस्ट कि वो जब भी हेल्प करेंगे दे वुड वांट सर्टेन थिंग्स बैक। उसमें न्यूक्लियर को डीन्यूट्रलाइज करना भी हो सकता है। तो अगर हम अपनी सोवरेनिटी को बिल्कुल ही फारिग होना चाहते हैं और एक ब्रिटिश कॉलोनी बन के रहना चाहते हैं, तो इस हुकूमत से तो बिल्कुल मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि दे वुड प्रोबेबली डू दैट एज वेल। लेकिन आई डोंट थिंक कि हमारी आवाम जो है वो इतनी ज़्यादा जो है अपनी बगैरत होने के लिए तैयार है। वी डोंट वांट इंडियाज़ हेल्प। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो 75 ईयर से एक रिवलरी चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, तो अगर इंडिया इस तरह का कोई स्टेप लेता है और एक हेल्पिंग हैंड बनकर सामने आता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो व्हाट वुड यू थिंक कि हमें उसकी हेल्प ना लेके एक जो है वायलेंट मैसेज देना चाहिए? नहीं, हमें वायलेंट मैसेज नहीं देना चाहिए। वी कुड बी लाइक फ्रेंडली नेबर्स, लेकिन हमें पता है कि दे वुड बी लाइक कटिंग आवर रूट्स हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में। अभी अपनी उनकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन
सिचुएशन है वहाँ पर जो वो हालात कर रहे हैं, डू यू थिंक कि वो हमारे साथ यहाँ पर दे विल बी हेल्पिंग अस एंड दे विल बी ट्रूली हेल्पिंग अस? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक कि हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए। आई थिंक हमें उनसे फ्रेंडली रिलेशन ज़रूर रखने चाहिए, लेकिन अपनी टर्म्स पर। बिल्कुल सही। आप कुछ शेयर करना चाहेंगी, हमारी गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगी या फिर इंडिया को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ कि खुदा के वास्ते हम पे रहम करें और आप ये पीटीआई को वापस करें, ये गवर्नमेंट जो आपने छीन के ली है, एंड गो बैक टू वेयर एवर यू हैव कम फ्रॉम। वालेकुम सलाम। मैडम आपका नाम? समरीन हामिद। समरीन मैडम, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि हम पाकिस्तान की अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें, पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन को देखें, और अगर हमें हमारा नेबर कंट्री इंडिया हेल्प करना चाहे, मदद करना चाहे, तो क्या पाकिस्तान उनकी मदद एक्सेप्ट करेगा और जो है कैसी हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है जहाँ तक के कर लेनी चाहिए, नेबर्स हैं हमारे तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि इस तरह देखें ना, सारे ममालिक तो अपना अपना सोचते हैं, तो चले ये एशिया में आ रहे हैं। अच्छा, तो इस वजह से कर लेनी चाहिए मुझे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली हम लोगों काफ़ी सारे इश्यूज़ के अंदर घिरे हुए हैं और इंडिया जो है वो काफ़ी ग्रो कर चुका है, पावरफुल हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अगर हमारे लिए हेल्प करते तो पाकिस्तान इसको प्रेफर करेगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको प्रेफर करेगी? मेरा तो जहाँ तक ख्याल है कर लेना चाहिए। देखिए जो हालात जा रहे हैं मुल्क के, तो करना चाहिए। आगे हम लोगों को देखे कहाँ पे ये चली गई है हुकूमत, तो इनको कर लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा अगर डिफरेंस आया है तो आया कैसे? बस ये कुछ हमारे ये हुक्मरानी से ही है, इस वजह से। तो आपको लगता क्या है कि इंडिया ने अगर इतना पावरफुल बना लिया है खुद को, तो वो कैसे बनाया? इंडिया ने अपने लोगों का सोचा है, हमारे लोगों ने यहाँ का ये सोचा नहीं है। इनको अपनी अपनी गवर्नमेंट बचाने की पड़ी हुई है, ये लोगों का नहीं कुछ सोच रहे यहाँ के। इनको बस ये पड़ा कि उन्होंने कुछ कर दिया तो हम रह गए, हमने कुछ कर लिया तो उन्होंने कुछ रह गया। इस वजह से हमारा ये डाउन होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका गुड नेम? सलमान। सलमान सर, आज का हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, एक हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम ये रहे हैं कि आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, अगर पाकिस्तान जिस सिचुएशन में अभी है, इस सिचुएशन के अंदर अगर इंडिया हमारा नेबर कंट्री एक हेल्पिंग हैंड बनकर सामने आता है और हमारी हेल्प करना चाहता है, तो पाकिस्तान की हिकमत अमली, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान को बेसिकली तो स्ट्रिक्ट रहना चाहिए अपनी जो आइडियोलॉजी जिसके बेस पे पाकिस्तान बना है। जो बायलैटरल डिस्प्यूट्स होते हैं वो हर कंट्री के दूसरे के साथ होते हैं, उसको आप डिप्लोमेसी के थ्रू डिफरेंट तरीक़ों से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन जो हेल्पिंग हैंड वाली बात है, डेफिनेटली पाकिस्तान को जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आल्दो के हम उसको एनिमी कहते हैं, पाकिस्तान एनिमी कहता है इंडिया को, इंडिया पाकिस्तान को एनिमी कहता है, लेकिन हमें जो अपनी बायलैटरल ट्रेड है या बाकी दूसरे मामला हैं उनको अच्छी तरह से चलाना चाहिए और आपस में जो है ना वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो इंटर रिलीजन और इंटर जो कल्चर हार्मनी वो होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए और लोगों का आपस में इतना अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए कि हम इस रीजन में एक अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो पॉवर्टी से और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इन चीज़ों को, जो बाकी हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो हमारे डिस्प्यूट्स आल दो रहेंगे, लेकिन हम उनको डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व करें और जो बाकी हमें जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, जो सोशल इश्यूज़ हमारे हैं या जैसे हमारे कंट्री में गुर्बत है या करप्शन, जितने मामला हैं उनको हमें चाहिए कि हमें एक दूसरे से मिलजुल कर करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपने डेफिनेटली बोला कि हमें मिलजुल कर करना चाहिए, आप फ्यूचर में कब तक इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं कि हम भी मिलजुल कर रहेंगे या मिलजुल कर काम करेंगे या काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में एक साथ खड़े होंगे? हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी और जितने जो हमारे इदारे हैं उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बायलैटरल चीज़ों को ना वो स्ट्रॉन्ग करें, एक दूसरे के साथ जो बायलैटरल बॉन्डिंग्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। और हम होप करते हैं जैसे अभी न्यू गवर्नमेंट आई है, जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट थी तो वो बहुत अग्रेसिव थी, आल्दो के बास मामलों में अग्रेसिव होना पड़ता है, लेकिन आप उनको डिप्लोमेसी की तरफ सॉल्व करें और जो हमारे बायलैटरल इश्यूज़ हैं उनको आप जैसे गुर्बत है या दूसरे मामलात हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उनको मिलजुल के सॉल्व करना चाहिए। हमें ट्रेड करनी चाहिए दूसरी कंट्री के साथ, बजाय कि हम सबसे कट ऑफ करें, क्योंकि ये ग्लोबल विलेज का टाइम है, ठीक है। तो ग्लोबल विलेज में हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ तिजारत करें और दूसरे मामला चलाएं और जो अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनको डिप्लोमेसी की तरफ सॉल्व करें। सर, दोनों कंट्रीज़ को हमारे प्लेटफॉर्म से आप कोई मैसेज देना चाहिए?
दोनों कंट्रीज़ को ये कहेंगे कि आप जो अपने डिस्प्यूट्स हैं उनको डिप्लोमेसी की तरफ सॉल्व करें, और उसके अलावा जो आपके जो कंट्रीज़ हैं दोनों हैं वो बहुत सारे सोशल इशू को फेस कर रही हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप दोनों कंट्रीज़ मिल के ना इसका एक सोल्यूशन निकालें, और आपस में जो ट्रेड है या बायलैटरल जो आप पॉसिबल हद तक कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे ग्लोबल विलेज में होता है, तो उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ये तो दोस्तों आपने लोगों का रिएक्शन देखा। लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, बहुत मायूसी का ये एक समा है कि एक तो महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कभी पेट्रोल ऊपर जा रहा है, कभी बिजली, ऊपर से लोड शेडिंग, और ऊपर से जो बाज़ार हैं, मार्केट्स हैं, वो सूनी पड़ी हैं, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। अजीब ही सूरत हाल है। हाँ, महंगाई अगर बढ़े तो लोगों को अगर रोज़गार मिल रहा है, आमदनी के ज़राए भी बढ़ रहे हों, तो फिर महसूस नहीं होता। अभी जो लोग कमा रहे हैं वो वही है कि जो माफियाज़ हैं, बड़े बड़े माफियाज़, उन्हें पता होता है कि कल को ये रेट इस चीज़ का बढ़ने वाला है, तो वो पहले ही स्टॉक कर लेते हैं, और वो जब रेट बढ़ जाता है तो वो मार्केट में चीज़ फेंक देते हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो इस वजह से जो आम एक आदमी है उसका जो जीना है वो दो भर हुआ है। जो फैक्ट्री ओनर है वो अपनी जगह पे परेशान है, जो मज़दूर है वो अपनी जगह पे परेशान है, शॉपकीपर अपनी जगह पर परेशान है, हाउस वाइफ जो है वो अपनी जगह पे परेशान है, कि हर बंदा परेशान है कि क्या बन रहा है मुल्क के अंदर। और ऊपर से गवर्नमेंट खुद परेशान है कि वो क्या कर रही है, उसे खुद नहीं समझ आ रहा। तो ये एक नफसा नफसी सा एक आलम पड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, के डर है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, और स्टॉक एक्सचेंज कहीं जा रही है, डॉलर कहीं जा रहा है, वो समझ नहीं आ रही। और इन्हीं हालात में लोगों से अगर पूछा जाए कि इंडिया अगर हमारी हेल्प करे, तो किसी ने कोई इस बारे में कोई पॉजिटिव बात नहीं की। एक दो ने थोड़ी सी बात की है, लेकिन मेरे ख़्याल में हमें इंडिया की अगर मदद लेनी चाहिए तो इस हवाले से लेनी चाहिए कि इंडिया ने अपनी जो है वो प्रोडक्शन जो है मुल्क के अंदर, अपनी मुआशी जो सरगर्मियाँ हैं उसको कैसे बेहतर किया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे इंडिया की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कम है, एक्सपोर्ट उसकी ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। इसका तवाज़न जब तक ठीक नहीं होगा हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। तो इस चीज़ में हमें बजाय ये कि हम इंडिया को बोलें कि हमें पैसे चाहिए या हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, हमें उनके एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें उनकी हेल्प चाहिए एजुकेशन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और आईटी के अंदर। इन सारी चीज़ों में हमें उनकी हेल्प चाहिए, और हमें जो है वो इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उनसे मशावरत की ज़रूरत है। इंडिया ने अपनी इकॉनमी को इस तरीके से ग्रेजुअली बेहतर किया है कि अब वो एक उसकी यानी कि समझे कि जैसे रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाती है, ये हाल है इंडिया का। इंडिया की सूरत जो सिटी है उसके अंदर इतनी इंडस्ट्री है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बल्कि इंडिया के जो मुख्तलिफ़ दोस्त हैं वो मुख्तलिफ़ अपने व्लॉग्स में बताते रहते हैं कि इंडिया में बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है सूरत के अंदर। तो इस तरह पाकिस्तान में इंडस्ट्री तो है, लेकिन यहाँ पर रॉ मटेरियल इतना महंगा हो चुका है, और क्योंकि कोई चीज़ भी मुल्क के अंदर तैयार नहीं होती, तो हम चाइना से हर चीज़ जो इंपोर्ट करते हैं, जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ता है तो वो रेट बढ़ जाते हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ता है, सारा किराए बढ़ जाते हैं, हर चीज़ पे वो इफ़ेक्ट होता है। तो इस वक्त जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जितनी भी मिल्स हैं या फैक्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुतासर हैं। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कुछ बंद हो गई हैं, कुछ बंद हो रही हैं, बिजली के रेट बढ़ गए। तो एक तो रॉ मटेरियल महंगा है, ऊपर से बिजली के रेट बढ़ गए, और टैक्सेस की भरमार है कि एक आम जो फैक्ट्री ओनर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ये समझता है कि मैं किन झमेलों में फंस गया हूँ। तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है ना वो होना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्री लगेंगी, ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा रोज़गार होगा और मुल्क तरक्की करेगा। इस बारे में हमें इंडिया से मशवरे की ज़रूरत है। अगर मेरा कोई ये व्लॉग या मेरा ये वीडियो को पाकिस्तान के आला हुकाम देख लें तो इस मेरे ख़्याल में ये मुल्क की एक हमदर्दी हो जाएगी, एक बेहतरी हो जाएगी कि अगर आप इस बारे में किसी से रहनुमाई ले लें।
तो मेरा तो यही ख्याल है कि हमें बजाय ये कि हम इंडिया से कहें कि हमें गंदम दें, हमें पैसा दें या हमें फ़लाँ चीज़ दें, हमें इंडिया से रहनुमाई लेनी चाहिए। तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी रहनुमाई ले सकते हैं, और रहनुमाई लेने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। पास में हमारा हमसाया बैठा है, आप उससे रहनुमाई लें और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते कि आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।